रामकाज में धांधली, किस किस की पोल खुली। आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। हर ओर सियासी शोर, शुरू बैठकों का दौर। संतों का समर्थन, कम होगी चंपत की टेंशन। से ये मांग करते हैं कि उनका इस्तीफा न स्वीकार किया जाए। उनकी निष्ठा पर हम संतों को पूर्ण विश्वास है, उनकी कार्य पद्धति पर, उनकी निष्ठा पर, उनके समर्पण पर। सलाखों के पीछे आरोपी, एसआईटी ने एक एक परत पलटी। राम मंदिर के दान चोरी का मामला अब सिर्फ आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसकी गूंज ट्रस्ट की बैठकों, संत समाज, राजनीतिक और प्रशासन तक सुनाई दे रही है। एसआईटी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और करोड़ों रुपए के लेन देन और दान प्रबंधन की प्रक्रिया की पड़ताल जारी है। जांच एजेंसियां ये भी खंगाल रही है कि कहीं सिस्टम की खामियां का फायदा उठाकर इस पूरे खेल को अंजाम तो नहीं दिया गया। अब शुरुआत से अब तक क्या क्या खुलासे इस केस में हुए हैं, आज विशेष रामकाज कितने राज। करोड़ों राम भक्तों की आस्था का केंद्र अयोध्या का भव्य राम मंदिर देश में चर्चा का सबब बना हुआ है। मंदिर के दान पेटी में चढ़ावे की चोरी और हेरफेर ने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए एसआईटी का गठन किया है और 8 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस घोटाले के तार कहां तक जुड़े हैं। क्या भगवान राम के दरबार में सेंधमारी सिर्फ दान पेटी तक सीमित थी या अभी और राज भी खुलने बाकी हैं? राम मंदिर ट्रस्ट के एक बड़ी बैठक कल राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत गोपाल दास के आवास पर आयोजित की गई। प्रत्येक 3 माह में होने वाली बैठक कल 6 जुलाई को यहां आयोजित है। शाम 3 बजे यह बैठक संपन्न होगी, जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट के सभी सदस्यों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए और ये बैठक बेहद खास इस लिहाज से भी हो सकती है क्योंकि राम मंदिर दान कबूल मामले पर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। अगर इस्तीफा स्वीकार होता है तो फिर अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट का संचालन और मंदिर की व्यवस्थाओं को कौन देखेगा, इसको लेकर के एक बड़ी चुनौती राम मंदिर ट्रस्ट के सामने खड़ी होगी। फिलहाल राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत गोपाल दास की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सारे पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और इस दरमियान राम मंदिर दान गबन मामले पर एसआईटी रिपोर्ट की भी विस्तार से समीक्षा होगी। अयोध्या में रामलला के दरबार में आए चढ़ावे में धांधली का खुलासा किसी फिल्मी कहानी जैसा है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर परिसर में रखे लगभग 35 दान पात्रों से रकम निकालते समय हेरफेर की गई। सीसीटीवी कैमरों के व्यू को ब्लॉक कर सेवादारों और कर्मचारियों ने इस चोरी को अंजाम दिया था। पुलिस ने जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने पैसों के हेरफेर और बंदरबांट करने का जुर्म भी कबूल कर लिया है। ऐसे आरोप लगा दिए हैं चंपत राय जी पर, ऐसे आरोप लगा दिए हैं कि सर शर्म से झुके जा रहा है कि ऐसे लोगों के हाथ में कमान। और ना संतोष दुबे जी पे कार्रवाई हो रही है और ना यति नरसिम्हानंद पे। चंपत राय को चाहिए कि वो आके सामने जवाब दें, बोले। और सबसे अहम बात जो देश इस वक्त पूछ रहा है, देश के लोग पूछ रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ये बात पूछ रहे हैं, सरकार से जुड़े लोग भी पूछ रहे हैं, विपक्ष से जुड़े लोग भी पूछ रहे हैं कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का खजाना सुरक्षित नहीं है इस देश में, तो भारत देश का खजाना कैसे सुरक्षित है ये मान लिया जाए। जैसे ही दान चोरी का ये मामला सामने आया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की कमान सीधे अपने हाथ में ले ली।
एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर की गई ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों ने साफ कर दिया है कि आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जांच में लापरवाही को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए एक नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही दान गिनने वालों के लिए ड्रेस कोड और कड़ी निगरानी जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। राम मंदिर दान पात्र गबन मामले पर अब जेल में निरुद्ध 5 आरोपियों से पूछताछ के लिए विवेचक और आशुतोष मिश्रा पहुंच चुके हैं और जेल के अंदर इन्होंने प्रवेश कर लिया है। अब आज चूंकि अविनाश शुक्ला से जो पूछताछ हुई थी उसमें कई अहम सबूत और कई अहम चैट मिली थी, जिसको लेकर के अब आज 5 आरोपी मनीष यादव, रमाशंकर टिन्नू, कौणेश, इसके साथ ही अनुकल्प और लौकुश, इन सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद अपना विवेचक इनका बयान दर्ज करेंगे। इस बीच एसआईटी की जांच सिर्फ चढ़ावे तक सीमित नहीं रही। जांच दल ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अन्य सदस्यों से घंटों पूछताछ की। मामला इसलिए भी तूल पकड़ रहा है क्योंकि 2021 में जमीन खरीद में हुए कथित घोटालों के पुराने पन्ने भी फिर से पलट गए हैं। विपक्षी दल खास तौर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस मुद्दे को लेकर यूपी सरकार पर लगातार आक्रामक हैं। भगवान राम मर्यादा के प्रतीक हैं। इस तरह की धांधली करोड़ों राम भक्तों के विश्वास पर कुठाराघात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि मामले में किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी और जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। एसआईटी भी और एफआईआर करके पुलिस भी जांच करने का काम कर रही है। जांच का इंतजार करिए। लेकिन विपक्ष को श्री राम जन्मभूमि मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी के लिए नेशन नहीं बल्कि डोनेशन फर्स्ट है। उनके शब्दकोश में धर्म और जो है शर्म नहीं है। इसके साथ साथ तमाम गंभीर आरोप लगा रहे हैं, करें बीजेपी को दान नहीं मिलेगा, वोट नहीं मिलेगा। श्री अखिलेश यादव जी जो कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी और रसातल में जा रही है। जिन लोगों ने वहाँ कर्मचारी के रूप में सेवा की और लोगों ने इस प्रकार से चोरी करने की घटना की, जिसकी जांच चल रही है, वह निश्चित तौर से पीड़ाजनक है। उसको किसी भी दृष्टि से अनुचित ही माना जाएगा। लेकिन यूपी में चुनावी माहौल के बीच ये मुद्दा सियासत के केंद्र में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब सवाल यह है कि आखिर एसआईटी की जांच किस दिशा में बढ़ रही है। क्या जांच सिर्फ गिरफ्तार आरोपियों तक सीमित रहेगी या जिम्मेदारों की कड़ी ऊपर तक पहुंचेगी? ट्रस्ट की बैठक से क्या कोई बड़ा फैसला निकल सकता है और क्या इस पूरे विवाद से राम मंदिर प्रबंधन व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? और अभी तक क्या क्या एक्शन लिए गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। अयोध्या के राम मंदिर दान मामले में जांच अब एक नए और अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। एसआईटी लगातार एक्शन मोड में है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। बैंक खातों और लेन देन की जांच हो रही है और अब जांच एजेंसियों का फोकस आरोपियों की चल अचल संपत्तियों पर भी है। इधर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक भी होने जा रही है, जिसमें सिर्फ मंदिर की व्यवस्थाओं पर ही नहीं बल्कि मौजूदा विवाद के बाद आगे की रणनीति पर भी चर्चा होने की संभावना है। राम मंदिर दान चोरी को लेकर प्रतापगढ़ भी लगातार सुर्खियों में है और हमारी मौजूदगी एक बार फिर से अविनाश शुक्ला के घर पर है। अविनाश शुक्ला का घर प्रतापगढ़ के महेशगंज थाना क्षेत्र के नरियावा गांव में पड़ता है। आप सीधे तस्वीरें देखिए, ये अविनाश का नया घर है, 1 साल पहले जो है बनकर तैयार हुआ है। मेन जो है जो इनका गेट है वो जो है बंद है। न्यूज़ 18 की टीम ने दरवाजा भी खटखटाया, बातचीत का भी प्रयास किया, लेकिन परिजनों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अब तक का एक्शन, दान गबन के आरोपों के बाद मामला दर्ज, विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन कर जांच,
लगातार पूछताछ और दस्तावेजों की जांच, सीसीटीवी फुटेज, बैंक रिकॉर्ड और कैश कलेक्शन प्रक्रिया की जांच। एसआईटी की जांच अवधि 15 जुलाई तक बढ़ाई गई। जांच एजेंसियां सिर्फ चोरी के कैश फ्लो तक सीमित नहीं है। अब यह भी देखा जा रहा है कि आरोपियों की आय के मुकाबले उनकी संपत्ति में कोई असामान्य बढ़ोतरी तो नहीं हुई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के क्रिमिनल केस को कोर्ट में मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है। आरोपी अविनाश शुक्ला को 48 घंटे के लिए कस्टडी रिमांड में लेने की अर्जी पर गुरुवार को अयोध्या के एंटी करप्शन कोर्ट में सुनवाई हुई। माना जा रहा है कि एंटी करप्शन कोर्ट शुक्रवार से 48 घंटे के लिए अविनाश को अयोध्या पुलिस की कस्टडी रिमांड में देगा। ये बात सामने आई है कि कस्टडी रिमांड के दौरान अविनाश शुक्ला को कई ठिकानों पर ले जाकर इस केस से जुड़े रकम और अहम सबूतों को बरामद करेगी अयोध्या पुलिस। ये बात भी सामने आई है कि अविनाश शुक्ला के मोबाइल का जो डेटा रिट्रीव किया गया है उसके आधार पर भी तमाम सवाल जवाब किए जाएंगे। बैंक खातों की जांच, संपत्तियों का सत्यापन, खरीद बिक्री के दस्तावेज, वाहन और जमीन की जानकारी, कथित आय के स्रोतों की पड़ताल। ये जांच का विषय हमारी सोच से कुछ नहीं होगा। जांच में जो निकल कर आएगा वो सब सामने आपके आएगा। एसआईटी आरोपियों के घरों, जमीनों, वाहनों और अन्य संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि कहीं कथित अवैध धन का निवेश तो नहीं किया गया। कुछ आरोपियों के गांव में भी छापेमारी की गई है और उनके परिजनों से भी पूछताछ की गई। इसी कड़ी में कुछ आरोपियों की आर्थिक स्थिति में आए बदलाव और हाल के वर्षों में खरीदी गई संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। आरोपियों से लगातार पूछताछ, डिजिटल और वित्तीय साक्ष्यों का मिलान, बैंक ट्रांजैक्शन की जांच, बरामद दस्तावेजों का सत्यापन, संपत्तियों और लेन देन की क्रॉस वेरिफिकेशन। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश और प्रदेश की जनता के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया, केवल झूठ बोले हैं। सुबह से शाम तक केवल झूठ बोलते हैं। तो इसलिए 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरे प्रदेश में इतनी समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। एसआईटी अब पूरे नेटवर्क को समझने की कोशिश कर रही है। जांच का मकसद केवल कथित गबन की रकम का पता लगाना नहीं, बल्कि ये भी जानना है कि यदि कोई वित्तीय अनियमितता हुई तो उसका पूरा तरीका क्या था और उसमें किन किन लोगों की क्या भूमिका रही। इसी वजह से जांच टीम को अतिरिक्त समय भी दिया गया। 6 जुलाई को ट्रस्ट की अहम बैठक, संगठनात्मक ढांचों पर चर्चा संभव, व्यवस्था में बदलाव पर मंथन, सीईओ नियुक्ति सहित प्रशासनिक सुधारों पर विचार। इस चीज से छवि खराब हुई है। जो ये काम हुआ है निहायत ही घिनौना काम है और जिस प्रकार से जानकारी मिल रही है बीजेपी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय बचाने का प्रयास है, तो गलत है। जो लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी। अब सबकी नजर 6 जुलाई को होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक पर है। रिपोर्ट के अनुसार बैठक में मंदिर प्रबंधन, संगठनात्मक ढांचे, पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय और प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा हो सकती है। कुछ रिपोर्टों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति जैसे विषयों पर भी विचार की संभावना जताई गई है। राम मंदिर दान मामले की जांच अभी जारी है। एसआईटी लगातार साक्ष्य जुटा रही है और वित्तीय लेन देन से लेकर संपत्तियों तक हर पहलू की पड़ताल कर रही है। अब आने वाले दिनों में ट्रस्ट की बैठक, एसआईटी की आगे की रिपोर्ट और जांच के अगले कदम इस पूरे मामले की दिशा तय कर सकते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। तो एक तरफ एसआईटी अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, कई गिरफ्तारियां हो चुकी है, पूछताछ का दायरा भी बढ़ रहा है और जांच एजेंसियां पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार तेज होती जा रही है। विपक्षी दल जांच की पारदर्शिता, जवाबदेही और ट्रस्ट की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद और भाजपा से जुड़े नेताओं का कहना है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, लेकिन दान में कथित गड़बड़ी के आरोपों के बाद अब ये मामला सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक बहस का बड़ा विषय बन चुका है। एक तरफ एसआईटी जांच को आगे बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ट्रस्ट की जवाबदेही पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि दोषियों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन आस्था के मुद्दे पर राजनीति भी स्वीकार नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, अब उत्तर प्रदेश में उपद्रव नहीं होते। कुंदरकी के चुनाव में आपने देखा, और मैं धन्यवाद दूंगा मुरादाबाद के जनपद वासियों को और कुंदरकी वासियों को खास तौर पर, जिन्होंने तुर्क को परास्त करके साबित कर दिया कि अब बाबर का राज नहीं चलेगा, अब राम राज ही चलेगा। इस बीच चंपत राय के समर्थन में कई संत खुलकर सामने आए हैं, जबकि अयोध्या बार एसोसिएशन के वकीलों ने ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दर्ज करने के लिए ले गए हैं, दर्ज करेंगे, दर्ज करके कापी देंगे शाम तक। क्या क्या लिखा गया उसमें हम ये नहीं बता पाएंगे, अभी खुलासा कर देंगे कचहरी में। अच्छा, तो क्या हुआ है? आप लोग थाने पे जा रहे थे, क्या बातचीत हुई? बातचीत हुई, मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही करेंगे। कितने लोगों को? चार। चंपत राय और ये राव जो हैं, क्या नाम? गोपाल राव, अनिल मिश्रा, किशोर देव। चलो, मामला सामने आने के बाद सरकार ने एसआईटी गठित की और जांच शुरू हुई। कई गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती गई। एसआईटी को व्यापक जांच के लिए अतिरिक्त समय भी दिया गया है। जो हमने तो सुना है कण कण में राम है, तो वहीं जाके मिलेंगे क्या? दर्शन तो लोग अपने घर में नहीं मंदिर रखते क्या? ये क्या जबरदस्ती है? अरे तुमने जब उसको कैप्चर करके अपना एक लोगों की आस्था का इस्तेमाल करके पैसे इकट्ठा करने का केंद्र बना लिया और पैसा पूरा वहां से, फिर आप ही कहीं जा रहा होगा और कहाँ जा रहा है? तभी तो मुख्य आरोपी को छोड़ रहे हो आप। मुख्य आरोपी कौन? अरे भाई एक बार बताइए ना, जिसके बारे में ये सब कह रहे नहीं वो बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छे हैं, कहने वाले कहीं ना कहीं कनेक्शन है। जांच अगर ईमानदारी से हो जाए तो एक भी नहीं बचेगा इनमें से। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में ट्रस्ट पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और इसे पारदर्शिता का सवाल बताया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी, आरएसएस और ट्रस्ट नेतृत्व पर तीखे सवाल उठाए। और जब कोई नहीं बोला था संसार में, 4 साल पहले बोल चुका हूँ, और इसीलिए आज तक मैं राम जन्मभूमि दर्शन करने नहीं गया, क्योंकि यहाँ फर्स्ट डे से खेल चल रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि अगर किसी के पास सबूत है तो उन्हें जांच एजेंसियों को दें और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने विपक्ष पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि राम मंदिर पर राजनीति करने वाले मथुरा जैसे मुद्दों पर चुप क्यों रहते हैं। योगी ने यह भी कहा कि सदियों के संघर्ष से बने मंदिर को बदनाम करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और जांच को अपना काम करने दिया जाए। इससे इन्वेस्टिगेशन में बहुत सहायता हो जाएगी। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा का घपला है। हमारी तो जानकारी में इतने पैसे वहाँ आए ही नहीं। प्रियंका जी ने कहा है हजारों करोड़ का चढ़ावा आता है, हमारी जानकारी में नहीं है। अब ये बड़े लोग हैं,
पढ़े लिखे लोग हैं, पब्लिक डोमेन में बड़े पदों पे लंबे समय से हैं, तो ये जिम्मेवारी से बोलते होंगे, किसी आधार पर बोलते होंगे। इनके पास में कुछ लोगों ने बताया होगा, कुछ कागज दिए होंगे, कुछ तो भी सामग्री होगी। तो मैंने सोचा कि अगर पुलिस इनसे प्रार्थना करे कि आपने ये बयान दिया है, आपके पास जो कागज है, जो जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, गवाह पता है, हमको बताइए, हम सारा उपयोग करके जांच पूरी करेंगे। जैसे जैसे विवाद बढ़ा, कई संत और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े धार्मिक नेताओं ने चंपत राय के समर्थन में बयान दिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी चंपत राय के लंबे योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि पूरे विवाद को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। ट्रस्ट के सदस्य महंत दीनेन्द्र दास महाराज ने भी कहा कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रस्ट के पदाधिकारियों को छोड़ करके केवल चंपत जी भाई साहब बिल्कुल निराधार है। चंपत जी भाई साहब को जो टारगेट किया जा रहा है, चंपत जी भाई साहब का कोई दोष नहीं है, दोष मुक्त है। जब से देखा जा रहा है, राम जन्मभूमि आंदोलन जब से शुरू हुआ, जब से भी सिंधु परिषद आया, तब से चंपत जी भाई साहब अशोक सिंघल जी के साथ लग करके पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं। आज भी मंदिर निर्माण कार्य तक उनकी व्यवस्था पर कहीं कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। अब कोई पीठ पीछे छुरा भोंक दे, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। अयोध्या संत मंडल की ओर से बैठक किया गया है, प्रेस वार्ता भी की गई है। जो ट्रस्ट के द्वारा जो चंपत राय जी का इस्तीफा है, वह संत समाज को स्वीकार नहीं है। संत समाज इस चंपत राय जी का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेगा। उनके त्याग, उनके समर्पण, उनके बलिदान जो है अपने आप में जो है सभी को गौरवान्वित करने वाला है, अविस्मरणीय है, उसको विस्मरण नहीं किया जा सकता है। वो अपने आप में जो है राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन किए हैं, जो हिंदुत्व के लिए जो काम किए हैं, अपने आप में अकल्पनीय है। और संत उनके ही अनुरोध पर SIT का गठन होता है और SIT जांच कर रही है। सरकार का किया गया कृत्य अत्यंत प्रश्नीय है, साधुवाद है। राम मंदिर दान केस की जांच अभी जारी है। एक तरफ SIT वित्तीय रिकॉर्ड, बैंक लेन देन और कथित गड़बड़ियों की पड़ताल कर रही है, तो दूसरी ओर इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज हो रही है। फिलहाल ये साफ है कि जांच पूरी होने से पहले किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। आने वाले दिनों में SIT की रिपोर्ट और ट्रस्ट की बैठकों के फैसले इस पूरे मामले की दिशा तय कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।